दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। गीता की सौगंध, नवरात्रि के 9 दिनों में यह 3 अनर्थ घटनाएं तुम्हारी जिंदगी में हर हाल में होकर रहेंगी। हो जाओ सावधान, समय रहते आज के वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि राहु और शनि आदेश दे चुके हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में इन 2 ग्रहों का बड़ा विशेष महत्व होता है, क्योंकि हर साल नवरात्रि के 9 दिनों में यह 2 ग्रह अपनी चाल वक्री बना लेते हैं, जिससे जातक के जीवन में कड़ी परीक्षा होती है। लेकिन यह परीक्षा उसके जीवन में खुशियां भर देती है। लेकिन समय रहते अगर तुम इन लापरवाही को करना बंद करोगे और सावधानियों का पालन करोगे, तभी तुम इन अनर्थ घटनाओं को रोक सकते हो। फिर तुम्हारे जीवन में माता रानी खुशियां ही खुशियां भर देंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कोयले को जब तराशा जाता है तो उसके अंदर से हीरा निकलता है। उसी प्रकार से जब इंसान को परीक्षाओं से गुजारा जाता है, तभी वो प्रतिभाशाली परिपक्व बनता है। माता रानी भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें कर्मठ बनाना चाहती है, और राहु और शनि दोनों ग्रह मिलकर तुम्हारे जीवन में कई घटनाएं लाएंगे। तुम्हें हर घटना के प्रति सचेत और सावधान रहना होगा। और अगर आज के वीडियो को तुमने अंत तक देख लिया तो एक बात की गारंटी है, खुशियां ही खुशियां बेशुमार तुम्हें प्राप्त होंगी। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो इतना ध्यान रखना, तुम अपने हाथों बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता देने वाले हो। इसी के साथ साथ आज की वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है। जो भी बातें होगी राहु शनि की स्थिति के आधार पर होगी, नवरात्रि के समय के आधार पर होगी, क्योंकि नवरात्रि का जो समय आता है वो एक ऐसी घटना होती है जहां पर भक्ति के साथ साथ नकारात्मक शक्तियां भी इस दुनिया भर में जागृत हो जाती हैं। और जब नकारात्मक शक्तियां किसी दिमाग पर हावी हो जाती हैं तो वो इंसान फिर ऐसी ऐसी गलतियां करता है कि उसके ग्रह सितारे बिगड़ जाते हैं। माता उससे क्रोधित हो जाती है, जीवन में तरह तरह की चुनौतियां आ जाती हैं। तो तुम्हें किस बात का ध्यान रखना है, ये पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो में मिलने वाली है। अगर तुम थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देख लोगे तो एक एक काम तुम्हारा बन जाएगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन सबसे पहले, अगर तुम भी माता रानी के सच्ची भक्त हो तो अभी कभी वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट्री बॉक्स में जो भी भक्त जय माता जी सच्चे मन से लिखेगा, आज उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। देखिए, नवरात्रि के 9 दिनों में राहु और शनि के आदेश अनुसार तुम्हारे घर के भीतर झगड़े और क्लेश बनने की संभावनाएं बन रही हैं। कभी कभी तुमने महसूस किया होगा कि घर के लोग बहुत अच्छे रह रहे होते हैं, लेकिन फिर अचानक से कोई बात किसी को छुप जाती है, कोई बात बाहर निकल आती है और माहौल अचानक बिगड़ जाता है। ऐसी कुछ स्थिति हो सकती है। गुरुजी, जो बात तुम्हें कह रहे हैं उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि ये हर हाल में होकर रहेगा। गुरु जी की भविष्यवाणी को झुठला नहीं सकता। तुम्हारे घर के परिवार के जितने भी लोग हैं, वो छोटी छोटी बातों पर बात का संगन बना सकते हैं। उनका अहंकार, उनकी में जीत रिश्तों को और ज्यादा बिगाड़ देगी। और घर में पूजा करने का आनंद तभी आता है जब घर के परिवार के लोग एकजुट रहते हैं। जब घर के अपने ही एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं तो वहां पर पूजा पाठ भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे घर में हमेशा नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं। हमने आपसे कहा था कि नवरात्रि के 9 दिनों में देवताओं की कृपा बरसती है, तो नकारात्मक शक्तियां भी वातावरण में घूमती हैं। तो आपके घर को नकारात्मक शक्तियां अपना शिकार बना सकती हैं। और एक बार आपके घर में नकारात्मक शक्तियां आ गईं, तो आपके दिमाग पर बहुत असर पड़ेगा। आप गलत फैसले लेने लगेंगे, आप लोगों को गलत सलाह देने लगेंगे, आप खुद के साथ गलत करने लगेंगे और तरह तरह की जिंदगी में मुसीबतों को अपने हाथों से न्योता दे देंगे। इसलिए गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं, परिवार को एक करके चलना होगा, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके, कुछ बातों को सहन करके और कुछ बातों को पीछे छोड़कर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तुम समझदारी दिखा दोगे, लेकिन बहुत ज्यादा समझदारी तुम्हारे घर के सदस्यों को दिखानी होगी, क्योंकि संभावना पूरी पूरी बन रही है कि राहु तुम्हारे जीवन में पारिवारिक क्लेश लेकर आएगा। लेकिन यहां पर मकसद होगा तुम्हें निखारना, क्योंकि जिंदगी में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो इंसान को ऐसा लगता है कि अब मुझे करने की क्या ही कुछ जरूरत है। लेकिन जब थोड़ी सी बिगड़ती है,
जब काम बिगड़ता है तो इंसान को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, अतिरिक्त ध्यान देना पड़ता है, तो उससे उसका अनुभव बढ़ता है। इससे उस इंसान को दुनिया की परख होती है। तो आप इतना ध्यान रखो, अहंकार और जिद में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वरना नवरात्रि में मां की कृपा तुम्हें नहीं मिल पाएगी। पहली घटना क्या हो सकती है उसकी जानकारी हम तुम्हें दे चुके हैं। दूसरी घटना के बारे में बताना चाहते हैं। बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। पैसों को लेकर या सम्मान को लेकर तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब तुम कहोगे गुरुजी, पैसों को लेकर क्या समस्या हो सकती है? क्योंकि हर इंसान की मुस्कान पैसों के साथ जुड़ी हुई है। आज इंसान मुस्कुराता भी तभी है जब उसकी जेब में पैसा है। पैसा जब से गया तो इंसान की मुस्कान भी चली जाती है। ये बात एकदम सत्य है। तुम्हें अचानक धन हानि हो सकती है। धन हानि कहां होने के योग्य है? मान लो तुमने कहीं पर पैसा लगाया था, चाहे तुमने जमीन ली थी, चाहे तुमने शेयर मार्केट में शेयर लिए थे, या कहीं भी तुमने निवेश किया था, तो वो निवेश गलत साबित होने वाला है। खास तौर पर नवरात्रि के इन 9 दिनों में इस बात को तुम विशेष ध्यान रखना कि हर निवेश सोच समझ कर करो, और हो सके तो थोड़े समय के लिए टाल दो, क्योंकि निवेश में जोखिम लग रहा है। गुरुजी ने तुम्हें अचानक धन हानि के योग बताए हैं, तो तुम्हें बड़ा संभल कर रहना होगा। साथ ही साथ चोरी होने की भी संभावना है। देखिए, नवरात्रि के 9 दिनों में हर कोई इंसान बड़ा ही उत्साहित होता है, खुशी से झूम रहा होता है। सब अपने घरों पर ताला लगाकर पांडालों पर घूमने चले जाते हैं, गरबे देखने चले जाते हैं, और वहीं पर चोरी चाकारी होने की संभावनाओं बढ़ रही है। गुरुजी कह रहे हैं, चोरी होने के भी योग बन रहे हैं, तो थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि इंसान एक एक पूंजी जमा करता है अपनी सालों की मेहनत लगाकर, और जो चोर होते हैं उनका दिल नहीं होता, उनके अंदर ईमान नहीं होता। वो चोर ये नहीं सोचता कि इस इंसान ने बरसों की मेहनत से ये सब जमा किया है, उसे तो अपना घर भरना है, उसका कर्म उसके साथ है। तुम्हें सावधानी बरतनी है। तुम्हें अपने घर को अकेला नहीं छोड़ना है, किसी एक जने को घर पर जरूर रखना है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, सिर्फ 2 जगह से दनाने के योग बन रहे हैं। दोनों जगह हमने आपको बता दी है। पहला है गलत निवेश और दूसरा है चोरी। तुम यहां दोनों जगह सतर्क रहोगे, तुम्हें फायदा ही फायदा होगा और तुम्हारा अहित नहीं हो पाएगा। तुम्हें आर्थिक नुकसान नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ किसी करीबी के कारण तुम्हें अपमानित होना पड़ सकता है। देखिए, कभी कभी हो जाता है कि हम कुछ मूर्ख लोगों के साथ रहते हैं। हमें पता है कि ये इंसान दिमाग का कच्चा है, फिर भी हम उसे साथ रखते हैं। हमें पता होता है कि इस इंसान के रिकॉर्ड अच्छे नहीं हैं, चरित्र अच्छा नहीं है, इस इंसान की आदतें अच्छी नहीं है, फिर भी हम उसके साथ रहते हैं। तो गलती हमारी होती है, और उसी गलती का परिणाम तुम्हें मिल सकता है कि कोई तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगा सकता है, तुम्हें अपमानित कर सकता है, खरी खोटी सुना सकता है। नवरात्रि के 9 दिनों में हर इंसान खुश होता है, लेकिन वहीं पर कोई तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो तुम्हें बड़ा दुख होगा। इसलिए गुरुजी तुमसे कह रहे हैं कि गलत लोगों के साथ घूमना फिरना रहना बंद कर दो, क्योंकि आज तुम्हें संकेत मिल रहा है, लेकिन आगे जाकर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, इंसान दुश्मनी में करे या ना करे, लेकिन दोस्ती में सब कुछ कर जाता है। तो तुम कुछ ऐसे लोगों के साथ हो जो गलत है, तो कुछ उनका साथ छोड़ दो। गुरुजी तुम्हें यही सलाह दे रहे हैं, वरना आगे जाकर बहुत महंगा पड़ने वाला है। साथ ही साथ जहां पर भी तुम काम करते हो, वहां पर तुम्हें कोई गलतफहमी हो सकती है, वहां थोड़ा सा सतर्क रहना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम सुन क्या लेते हैं और सामने वाला बोल क्या रहा होता है, और वहीं पर बात बिगड़ जाती है। तुम्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, सावधान रहना होगा। किसी इंसान को छोटा नहीं समझना है, वरना दुश्मनी वो अपने अंदर पाल कर बैठेगा, और आगे यही दुश्मनी आपको गिराने वाली है। साथ ही साथ नवरात्रि के 9 दिनों में, जैसा हमने आपको बताया, राहु और शनि आदेश दे चुके हैं। परिवर्तन आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगे, तो स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर देखने को मिलेगा। देखिए, अगर इंसान के जीवन में उसे हर चीज से दूर करना है, मान लो काम से भी दूर करना है, उत्साह से भी दूर करना है, उसके चेहरे से खुशी हटानी है, तो उस इंसान को बीमार कर दिया जाता है। क्योंकि बीमार इंसान एक कमरे में बैठा रहता है, ना तो वो खुश होता है, ना काम कर पाता है, ना कुछ भी दिनचर्या कर पाता है।
तो यहां पर आपके स्वास्थ्य की परीक्षा होने वाली है। कहने का मतलब है, अचानक से तुम्हारे स्वास्थ्य में गिरावट तुम देख सकते हो, लेकिन यह सब होगा कैसे? अनियमित खान पान से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान खाने पीने में ध्यान नहीं रखता। खास तौर पर रात्रि के समय जब हम अपने परिवार के साथ बाहर जाते हैं, दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, तो अनाप शनाप चीजें खाने में आ जाती है। और इससे होता क्या है? पेट में गड़बड़ होती है, तनाव बढ़ जाता है और तनाव से रोका जाता है। मानसिक बेचैनी होती है, नींद की समस्या हो जाती है, सिर दर्द होने लगता है, पेट की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और ऐसा इंसान जब पूजा पाठ में बैठता है तो उसका मन ही नहीं लगता, क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा होता है, उसके सीने में दर्द हो रहा होता है, उसे गैस हो रही होती है। तो जीवन में उलझने यहीं से शुरू होती है, क्योंकि आपको कुल मिलाकर पूजा पाठ से दूर करना है और ये सब आपके ग्रह करवा रहे हैं। तुम्हें इतना ध्यान रखना है, खान पान संतुलित रखना है। नवरात्रि के 9 दिनों में बहुत ज्यादा स्ट्रीट फूड अवॉइड करना है और पूजा पाठ में मन लगाना है। खाना पीना अपनी जगह सही है, लेकिन पूजा के समय पूजा करना जरूरी है। तो 3 घटनाएं जो तुम्हारे जीवन में होने वाली हैं, जो अनर्थ बड़ा लेकर आएगी, उसके बारे में गुरुजी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। लेकिन कहते हैं ना, एक अंधकार भरी रात के बाद सुख का सूरज निकलता है और वो सारे अंधकार को दूर भगा देता है। और तुम लापरवाही नहीं करोगे और सावधानी बरतोगे तो ये घटनाएं तुम्हारे जीवन में नहीं होंगी। यह अनर्थ घटनाएं उन लोगों के जीवन में होगी जिनके ऊपर माता की कृपा नहीं है, क्योंकि आज तुम्हें ये वीडियो मिला है, यानी माता की तुम्हारे ऊपर कृपा है। यानी यूनिवर्स चाहता है कि तुम इस वीडियो को देखो और आने वाली घटनाओं के प्रति सचेत हो जाओ, क्योंकि जिन अनर्थ घटनाओं के बारे में हमने तुम्हें बताया, अब वो तुम्हारे दिमाग में घूम रही होगी कि मुझे निवेश में खतरा है, मुझे घर में लड़ाई झगड़े की परख करनी होगी, मुझे अपने पैसों का ध्यान रखना होगा, मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ये घटनाएं तुम्हारे मन में घूम रही होगी तो तुम इसका ध्यान रखोगे, तुम इसके लिए सावधानी बरतोगे और तुम बहुत बड़ी अनर्थ घटना को होने से रोक पाओगे। अब सवाल उठता है कि खुशियां क्या आ सकती हैं? कौन सी एक एक करके खुशी आने वाली है? गुरुजी तुम्हें अब विस्तार से बताने वाले हैं। अगर तुमने यहां तक वीडियो देखा है तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर इंसान चाहता है उसके जीवन में कुछ अच्छा हो, लेकिन तुम्हारा जीवन बाकी लोगों के समान नहीं है। तुम्हारे जीवन में जहां कुछ अच्छा होता है, अचानक से कोई ऐसा बम फूट जाता है कि तुम्हारे चेहरे पर उदासी आ जाती है। लेकिन अब घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि देवी मां जगत जननी है और वो अपने भक्तों को नवरात्रि के 9 दिनों में खुशियां ही खुशियां देने आई हैं। तो नवरात्रि के 9 दिनों में क्या खुशियां तुम्हारे घर में आने वाली है? आखिर तुम्हारे जीवन में क्या मनोकामना पूर्ण होने वाली है? इसके बारे में आप बात करने वाले हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना। तुम्हारा काम बहुत बेहतरीन तरीके से बनेगा और तुम्हारा हर सपना साकार होगा। सबसे पहली बात, अचानक से अटका हुआ पैसा तुम्हें मिल जाएगा। मान लो तुमने किसी भी इंसान को पैसे दिए थे, साल हो गुजर गए, वो इंसान पैसे देने का नाम नहीं ले रहा था, और अब तुम भी भूल चुके थे कि मैंने उसको कोई पैसा दिया है, क्योंकि तुम मान चुके हो कि वो नहीं लौट आएगा। अटका हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, वो वापस आने की संभावना है। मतलब नवरात्रि के 9 दिनों में माता की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी और उस इंसान की बुद्धि में आपको पैसा देने का भाव जागृत हो जाएगा और वो दौड़ता वो आपके दरवाजे पर आकर पैसे देकर जाएगा। ये बात आप गांठ बांध लेना, ये होकर रहेगा। नौकरी और बिजनेस में तरक्की की संभावनाओं भरपूर लग रही है। बहुत ही बढ़िया काम होने वाला है, बहुत ही बढ़िया आपका नाम होने वाला है। जहां पर भी आप काम करते हो वहां आपका जो प्रदर्शन होगा माता रानी की कृपा से बहुत जबरदस्त होगा। वहां आप ऐसा काम करके दिखाएंगे कि सब तरफ आपका ही नाम घुसेगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, जब नाम चलता है तो नाम दबाने वाले बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। तो वहां पर तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि चारों नजर बनाकर रखनी है, चौकन्ना रहना है, किसी को अपनी योजनाओं के बारे में नहीं बताना है। क्या तुम खाते हो, कहां तुम रहते हो, क्या तुम्हारा डेली रूटीन है, किसी को नहीं बताना है, वरना बहुत बड़ी चोट तुम्हारे साथ हो सकती है। इतना ध्यान रख लेना। तो गुरुजी ने तुम्हें खुशी की खबर बता दी है कि नौकरी और व्यापार में खुशियां ही खुशी आने वाली है, ही तरक्की बनने वाली है।
साथ ही साथ कोई एक तरक्की ऐसा इंसान जो आपसे दूर हो चुका था, चाहे वो परिवार का था, चाहे वो प्यार मोहब्बत का था, या फिर कोई भी पुराना दोस्त था जिसके साथ गिले शिकवे बने हुए थे, दुश्मनी बनी हुई थी, या वो आपसे रूठ गया था। तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी की कृपा से वो आपके पास दौड़ कर आने वाला है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई इंसान हमें बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है, वो हमें कमजोर समझता है, या वो वक्त की मार से हार जाता है, लेकिन तुम्हें वह वापस मिलने वाला है। चाहे वो तुम्हारा अधूरा प्रेम हो, चाहे परिवार का कोई रूठा हुआ सदस्य हो, लेकिन रिश्तों में अब वह इंसान मजबूती लाने वाला है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी नवरात्रि के 9 दिनों में आपकी प्रेम बढ़ेगा, आपका समझ आपकी बढ़ेगी, और बहुत ही अच्छा व्यवहार आप एक दूसरे के साथ करेंगे। और ये सब माता रानी की ही कृपा है। साथ ही साथ संभावना ये भी बन रही है कि तुम्हारा मन जो है वो अध्यात्म में लगेगा, तुम्हारा मन पूजा पाठ में लगेगा, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में हम चारों ओर देखते हैं लोगों के मन में बड़ा उत्साह होता है, क्योंकि लोग माता रानी से बड़ा प्रेम करते हैं। माता से हर कोई जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंसान किसी को भी भूल सकता है, लेकिन अपनी माँ को नहीं भूल सकता। अपनी माँ को वो हमेशा याद रखता है। तो जब भी नवरात्रि के 9 दिन शुरू होते हैं तो इंसान पूजा पाठ में लग जाता है, ध्यान में लग जाता है। जो लोग पूजा पाठ नहीं करते वो भी आसपास का माहौल देखकर पूजा पाठ करने लगते हैं, माता के पंडाल जाने लगते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा? तो तुम्हारे मन की बेचैनी दूर होगी, क्योंकि आज के जमाने का मनुष्य बहुत दुखी रहता है, और वो दुख बहुत सामान्य चीजों का है कि हमारे घर में कार क्यों नहीं है, हमारे बैंक में इतना रुपया क्यों नहीं है, उनका घर तो कितना बड़ा है, हमारा घर तो कितना छोटा है, हमारे घर में यह नहीं है, हमारे पास यह नहीं है, वो नहीं है। तरह तरह की चीजें मन में पालकर इंसान दुखी रहता है। और एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे मन की यह अशांति अब माता रानी दूर करने वाली है। ग्रहों का बहुत समुचित संतुलन तुम्हारे जीवन को सही दिशा दिखाने वाला है। तुम्हारे मन की यह बेचैनी अब दूर होगी और नया जोश तुम्हें मिलेगा। देखिए, एक जो दीपक होता है उसे हम एक बार जलाते हैं, फिर आंधी आ जाए, हवा चल जाए, बरसात आ जाए, सबका मुकाबला वो दीपक अकेला करता है। उसी प्रकार से तुम भी उस दीपक के समान हो, और आज इस वीडियो के माध्यम से, माता रानी के आशीर्वाद के माध्यम से हम तुम्हें भी अंदर से जला रहे हैं, चिंगारी दे रहे हैं। अब आगे तुम इतना अच्छा प्रदर्शन करोगे, अपने जीवन में इतना अच्छा आगे जाओगे कि तुम सच में तारीफ के काबिल बन जाओगे। तुम खुद का साथ खुद देने लग जाओगे और जिंदगी की इस रेस में सर्वदा प्रथम आओगे, क्योंकि तुम हमेशा से मेहनती रहे हो, तुमने हमेशा से अच्छे कर्म किए हैं, और माता रानी तुम्हें हर बुरी नजर से बचाएगी, हर शत्रु से दूर करेगी, और तुम्हारे गुप्त शत्रु जो तुम्हारे लिए षड्यंत्र बना रहे थे, तंत्र मंत्र कर रहे थे, वो तुमसे 10 कदम दूर हो जाएंगे। क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में लोग तंत्र मंत्र करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, देवी शक्तियां यहाँ पर विचरण करती हैं और नकारात्मक शक्तियां रात में विचरण करती हैं। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि रात्रि में 10 बजे के बाद, 12 बजे के बाद हमें नहीं घूमना चाहिए। औरतों को बाल खुले नहीं रखने चाहिए। वैसे तो आज का जमाना मॉडर्न है, लोग बातों को मानते कहाँ हैं, लेकिन हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे, शास्त्र की बातों को मानेंगे तो हम ही फायदे में रहेंगे। तो नकारात्मक शक्तियां जो कि हावी हो जाती है, तो उसका इस्तेमाल करके अक्सर लोग तंत्र मंत्र करते हैं। नवरात्र के 9 दिनों में कई ऐसे हवन किए जाते हैं जिसमें किसी का वशीकरण किया जाता है, किसी को परेशान किया जाता है, किसी के जीवन में मुसीबतें लाई जाती हैं। कई तरीके से हवन किए जाते हैं, तो कहीं तुम्हारे लिए ऐसा कोई षड्यंत्र न बन जाए, इसलिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे। ये उपाय कौन से है ये तुम्हें अब गुरुजी बताएंगे। ध्यान से उपाय अगर तुम सुनोगे तो ये उपाय तुम्हें जिंदगी में सब कुछ प्रदान कर देंगे, ये उपाय तुम्हें जिंदगी में सब कुछ दे देंगे, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर तुमने ये उपाय नहीं किए तो फिर जो चल रहा है वही चलेगा। मुसीबतें गुरुजी आती रहेंगी और तुम परेशान होते रहोगे। अब तुम कहोगे हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, कलह बहुत बनती है, उसके लिए क्या करें तुम्हें?
नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करना है और माता से प्रार्थना करती हैं कि माँ हमारे घर के सारे कलह को दूर कर दो और सुख शांति प्रदान कर दो। ये काम उन लोगों को करना है जिनके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत बना रहता है। अब मान लो पैसों की समस्या है तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक रोजाना एक लाल रंग का फूल माँ दुर्गा को अर्पित करना है और साथ ही साथ इस उपाय से माता लक्ष्मी की भी कृपा मिल जाती है, धन हानि भी रुक जाती है, सम्मान भी बढ़ता है और पैसा ही पैसा आपके जीवन में आता है। करना बस इतना है कि 9 दिनों तक रोज एक लाल रंग का फूल माता को चढ़ाना है, क्योंकि वो उन्हें बड़ा प्रिय है। अब तुम चाहते हो कि स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और मन में शांति बनी रहे, तरह तरह के विचार नहीं आए, डिप्रेशन नहीं आए और सुकून बना रहे, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है? नवरात्रि के 9 दिनों में रोजाना तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना है। तुलसी के पौधे की 3 बार परिक्रमा करनी है और मन ही मन कहना है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, मेरा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, मेरा मन सुरक्षित रहे, मेरा मन अच्छा रहे, मुझे शांति की प्राप्ति हो, ऐसा बोलते हुए परिक्रमा करनी है। इसके बाद जो आप चाय बना रहे हैं उसके अंदर थोड़े से तुलसी के पत्ते भी डाल देने हैं और वो चाय पी लेनी है। इससे स्वास्थ्य में बेहतरीन परिणाम दिखेंगे, मानसिक शांति भी मिलेंगे, जीवन भी अच्छा चलेगा और सारे विचार जो तुम्हें परेशान कर रहे थे वो पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। तो ये काम तुम्हें जरूर करना है, इससे तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और माता रानी इस नवरात्रि तुम्हारी झोली भर देगी। जो तुम चाहेंगे वो तुम पाओगे और एक एक सपना साकार होगा। और जो 3 अनर्थ घटनाएं होने वाली हैं उससे बचने का तरीका तो हमने आपको आज के वीडियो में बता ही दिया है। अगर आपको भी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद।